पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोग शिवू को देखते हैं जो किसी लड़की को एनर्जी लेते हुए देखता है, पर हमें पता चलता है ये बस शिवू का एक सपना था। और इधर आरी जॉब की तलाश में थी, बट उसे कोई जॉब नहीं मिलता, जिससे वो अपसेट हो जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके बाल खराब हो रहे हैं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने शैम्पू के साथ फोटो लेने लगती है और सारे फोटोज इंस्टाग्राम में अपलोड कर देती है, वो भी बहुत सारी तारीफों के साथ। और तुरंत वो शैम्पू लेने के लिए पब्लिक स्कीम मैसेजेस आने लगते हैं। और नेक्स्ट डे आरी वो शैम्पू बेचने जाती है और शैम्पू के बहाने उनकी एनर्जी लेने लगती है। और फाइनली इस बार उसके पेट में कुछ एनर्जी आती है और अब आरी के पास सारे शैम्पू खत्म हो गए थे, तो वो अपने सामान में ढूंढने लगती है वो अब क्या बेचेगी। तो उसे एक चीज मिलती है और हम शिवू को देखते हैं जो कोविड में सिर्फ खा पी के सो रहा था, जो कि हमने भी किया था, और सिर्फ गेम खेल के कोविड का मजा उठा रहा था। तभी शिवू एक चीज ऑनलाइन में बिकते हुए देखता है जिसे खरीदने के लिए वो बाहर जाता है और हम देखते हैं वो सामान और कोई नहीं बल्कि आरी बेचने आई थी। और शिवू के टच से आरी को पता चल जाता है वो शिवू है, बट शिवू उसे नहीं पहचान पाता है। और जब आरी उसका पावर लेने के लिए आगे बढ़ती है तो शिवू उसे वो सामान एक जगह रखने को बोल देता है कोविड की वजह से। और आरी अलग अलग कोशिश करने लगती है उसे टच करने का, और जब बात नहीं बनती तो वो अपना मास्क उतार के अपने मुंह से उसकी एनर्जी लेने लगती है, जिससे डर के शिवू उसे दूर फेंक देता है। और फिर उसके पास जाकर पूछता है तुम ठीक तो हो? तो आरी बोलती है शिवू ये मैं हूँ, यून आरी, तुम्हारी लेडी फ्रेंड। तो शिवू बहुत सोचता है, उसके बाद उसे आरी की याद आती है और वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो आरी बोलती है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी, मैं तो बस यहाँ सामान बेचने आई थी, पर देखो तो हमारी किस्मत। बट शिवू इसमें कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो आरी उसे ये गेम फ्री में दे के बोलती है तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें ये फ्री में दे रही हूँ, बस तुम्हें कल मुझसे मिलना होगा। बट शिवू वो पैसे पे करना चाहता था बिकॉज उसे आरी से नहीं मिलना था। बट आरी उसे कन्विंस करने लगती है और उसे बोलती है वो उसे एक न्यू सीरीज देगी, बट फिलहाल वो एक सीक्रेट है। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों एक साथ ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। तो आरी हार जाती है और हारने के बहाने से वो शिवू को उसके लिए कॉफी लाने के लिए बोलती है, जो कि शिवू करना तो नहीं चाहता था पर उसे ये मानना पड़ता है। और हम इन दोनों को कैफे में देखते हैं जहाँ पे एक लड़का आरी को उसका नंबर लिखने को बोलता है और इससे आरी को लगने लगता है वो उसका नंबर मांग रहा है। बट शिवू उसकी गलतफहमी दूर करते हुए उसे बताता है अगर वो लोग इस नोट में नंबर नहीं लिखेंगे तो उन्हें कॉफी भी नहीं मिलेगी। और आरी कॉफी के साथ केक भी ऑर्डर करती है और शिवू के सामने क्यूट बनने लगती है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। जिसमें वो लड़का बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत फनी है, और आरी एक्सेप्ट कर रही थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही है। बट शिवू उसे क्लियर कर देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और वो दोनों खाने के लिए बैठे थे जहाँ आरी दूसरे कपल को देख रही थी जो एक दूसरे को अपना हाथ से खिला रहे थे। तो आरी भी शिवू को अपने हाथ से खिलाती है और शिवू खा लेता है। तो आरी उसे भी उसके हाथ से खिलाने को बोलती है। तो शिवू उसे खिला के बोलता है तुम्हारा हो गया तो चले, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए आरी भी उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। बट शिवू अपना हाथ छुड़वा लेता है और घर जाने की बात करता है। तो आरी बोलती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तुमने वादा किया है जो मैं बोलूंगी तुम वही करोगे, हमारे पास अभी आधा दिन बचा है। और शिवू ना चाहते हुए भी मान जाता है और आरी उसे अलग अलग जगह जाने के लिए आइडिया देने लगती है। बट शिवू कोविड की वजह से मना कर देता है। तो आरी बोलती है हम दोनों सब कुछ साथ में कर रहे हैं, तो तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? तो शिवू इसमें सीरियस होकर बोलता है अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं और तुम मुझे उतना भी पसंद नहीं करती हो। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो आरी मन में सोचती है कि 200 साल पहले मैं ऐसी हुआ करती थी, मैं कोई रेगुलर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं तो मैं हूँ, मैं ऐसी बनी हुई हूँ। यहाँ तक कि बहुत लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे नहीं लगता मुझे किसी को अपने एक्सटेंस के लेके एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पर अब मुझे लगता है मुझे ये करने की जरूरत है, मैं नहीं चाहती शिवू मेरे बारे में कुछ अजीब सोचे। और इतना सोचने के बाद आरी शिवू को रोक के बोलती है तुम गलत हो, ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, मुझे सब चीजों के लिए माफ करना। और ये सब सुन के शिवू उसे मूवी देखने चलने को बोलता है और वो दोनों क्लासरूम आते हैं और शिवू आरी को क्लास में ही
ही मूवी दिखाता है और उसे ड्रिंक देता है, जिसमें आरी बोलती है तुमने बोला था तुम ड्रिंक नहीं करते। तो शिवू बोलता है तुमने कभी कोई ऐसा कॉलेज स्टूडेंट देखा है जो ड्रिंक नहीं करता हो। तो आरी बोलती है थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, मुझे पता है तुम ये सब नहीं करना चाहते थे। तो शिवू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी आज काफी ज्यादा मजा आया। और ये सुन के आरी अपने मन में बोलती है मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है जबकि हम दोनों ने हाथ भी नहीं पकड़ा है। और तभी उस मूवी में किसिंग सीन चलने लगता है, जिसमें आरी बोलती है ये लोग किस करते हुए क्या सोच रहे होंगे। तो शिवू नर्वस होकर बोलता है कुछ नहीं, ये बस एक्टिंग कर रहे हैं। तो आरी बोलती है मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है, हम बिना किसी को पसंद किए उसे किस कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम दोनों भी किस कर सकते हैं। और इतना बोल के वो उसके क्लोज आ जाती है, बट शिवू को इस बात पे उल्टी आने लगती है और हमें पता चलता है ये बस एक सपना था। और फिर शिवू आरी को उसके घर के बाहर छोड़ने आता है और आरी को लगता है ये उसका लास्ट चांस है, तो वो शिवू को उसके घर चल के उसके साथ गेम खेलने बोलती है। तो शिवू मान जाता है और हम इन दोनों को आरी के घर पे देखते हैं, जहाँ आरी शिवू के बाल से कुछ निकालने के लिए उसके क्लोज जाने लगती है। और ये देख के शिवू को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, तो वो आंख बंद कर लेता है, बट फिर उसे पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हम लोग इन दोनों को साथ में गेम खेलते हुए देखते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं और अगेन गेम खेलने लगते हैं, जहाँ आरी गेम में मर जाती है तो वो उसका कंट्रोलर मांगने लगती है, बट शिवू देने से साफ इनकार कर देता है, तो वो उसे छीनने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और आरी उसे किस करने ही वाली थी कि शिवू को उल्टी आने लगती है, इसलिए वो उससे दूर हो जाता है। तो आरी उसके इस बीमारी का कारण बार बार पूछने लगती है, तो शिवू उसके ऊपर चिल्ला देता है और बोलता है उसे कुछ नहीं हुआ है। तो ये सुन के आरी अपसेट हो जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं बस तुम्हारी क्लोज आना चाहती थी, ये इसलिए बिकॉज मैं बहुत मतलबी हूँ। क्या तुम दर्द में हो? मैं भी दर्द में हूँ। और ये सुन के शिवू को फिर से उल्टी आने लगती है और आरी को चिंता होने लगती है, बट शिवू हंसते हुए बोलता है इस बार कुछ नहीं हुआ है, बस ये कुछ ज्यादा ही कॉर्नी था। और ये सुन के आरी हंसने लगती और बोलती है लगता है मैं इस मोमेंट में फंस गई और मैंने कन्फेस कर दिया, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे बैक में भी पसंद करने की। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम बोल सकते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं इंसानों से अलग हूँ तो मुझे हर्ट नहीं होगा। तो इसमें शिवू बोलता है मैं नहीं करता। और ये सुन के आरी अपसेट हो जाती है और अगेन शिवू बोलता है मैं यूजुअली ऐसे लोगों को नहीं बोलता हूँ, पर जब मैं छोटा था तो मैंने एक चीज होते हुए देखी थी, जहाँ एक लड़की एक लड़के को किस करके बेहोश कर देती है और इससे मैं काफी ज्यादा डर गया था। और जब मैं कोई किसिंग सीन देखता हूँ मेरी भी सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। मैंने ये सब मोमेंट से निकलने की कोशिश की, बट लास्ट में मैं अकेला ही रह गया। और हमें ये भी पता चलता है कि शिवू ऐसा करते हुए और किसी को नहीं बल्कि आरी को ही देख रहा था। और हम देखते हैं जब भी शिवू किसी को डेट करना चाहता था तब वो हमेशा ऐसी ही सिचुएशन में वॉमिट कर दिया करता था, जिससे उसकी हमेशा डेट खराब हो जाया करती थी। और ये सब सुन के आरी को बिल्कुल अजीब नहीं लगता और वो बक बक करने लगती है और शिवू उसे प्यार से देखने लगता है। तो आरी बोलती है ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, किसी एक रास्ते में मैं भी तुम्हारे ही जैसे हूँ, शुक्रिया अपनी सीक्रेट बताने के लिए। तो शिवू उससे उसका सीक्रेट पूछता है। तो आरी बोलती है मेरा सीक्रेट क्या तुम जानना चाहते हो? अगर एक बार जान गए तो तुम खुद मेरे पास कभी वापस नहीं आओगे। तो शिवू बोलता है फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। तो आरी उसके क्लोज जाकर बोलती है मेरा सीक्रेट ये है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ, तुम मुझे बोल सकते हो अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो। पर शिवू इससे मना करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे सब कुछ हिलने लगता है और अगले ही सीन में सब कुछ गायब हो जाता है, यहाँ तक कि आरी और शिवू भी। और हम शिवू को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो सो के उठता है और आज वो बाकी दिनों से ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। और हम दो लड़के को देखते हैं जंगल के लिए जंगलर को ढूंढ रहे थे, तो उनके पास शिवू आकर बोलता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं गैंगिंग में अच्छा हूँ। और उसे एकदम से ऐसा बिहेव करते हुए देख वो दोनों हैरान थे, बट वो लोग शिवू को जंगलर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज शिवू बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है और उसके
स्मेल से शिवू को वो जानी पहचानी लगने लगती है, तो वो जाकर उसे रोकता है और हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आरी थी और उसके टच करने के बावजूद भी आरी की आंख लाल नहीं हुई थी और वो दोनों ही एक दूसरे को इस वक्त नहीं जानते थे। बट फिर भी शिवू को लगता है उसे कुछ बोलना है, तो शिवू अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा के बोलता है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। और ये सुन के आरी हैरान हो जाती है और बोलती है, हम लोग तो कभी मिले भी नहीं है। तो शिवू बोलता है, मुझे लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं, अगर तुम देना नहीं चाहती हो तो बोल सकती हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। तो आरी बोलती है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा। और ये सुन के शिवू वहाँ से जाने लगता है, बट आरी उसे रोक के बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ना बोलना इतना आसान होता है, अगर तुम अभी बिजी नहीं हो तो कॉफी पीने चले। और ये सुन के शिवू स्माइल करने लगता है और उसे देख के आरी भी स्माइल करने लगती है और इन दोनों की प्यारी सी स्माइल के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.